Hi, I am Karthik Thakkar and I welcome you all in the second lecture of the Fourier series. So last lecture में हमने देखा था कि किस तरह से Fourier series फॉर्म होती है. A0, AN and BN ये 3 टर्म्स है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है और उनको मेन Fourier सीरीज के फॉर्मूला में रखना है. मेन Fourier सीरीज का फॉर्मूला जो था वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ. f of x is equal to A0/2 plus sigma n is equal to 1 to infinite in the bracket an cos nx प्लस बी एन साइन एक्स. सो ये जो है मेन फॉर्मूला है फॉरियर सीरीज के लिए, फॉरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें हमें a0, an एंड bn की वैल्यू फाइंड करनी होती है. सो सेकंड क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फॉरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करना है फॉर द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर और x का इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 2 पाई. मैंने जिस तरह से लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि फॉरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक फंक्शन दिया होगा और वो फंक्शन का जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल का इंटरवल दिया होगा. तो फंक्शन हमें दिया हुआ है f ऑफ x एंड x का इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2 पाई. फॉरियर सीरीज के अंदर जो इंटरवल होता है, इंटरवल की लेंथ ऑलवेज 2 पाई होती है. सो 2 पाई एंड 0, 2 पाई माइनस 0, इंटरवल की लेंथ है 2 पाई. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a0 की फॉर्मूला हमारे पास में है, an की फॉर्मूला है एंड bn की फॉर्मूला है. तो बारी बारी से a0, an एंड bn हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले a0 हम फाइंड करेंगे. a0 की फॉर्मूला रख देते हैं. a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन, इंटरवल हमें दिया हुआ है, लिमिट दी हुई है इंटरवल के इंटीग्रेशन के लिए 0 to 2 पाई. सो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2 पाई इंटू f ऑफ x dx. बस इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो उसके बाद में हमें a0 मिल जाएगा. ठीक है, तो f ऑफ x की वैल्यू रख देते हैं. f ऑफ x हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई. f ऑफ x की जगह पे रखेंगे पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर. ओके, सो हमें इंटीग्रेशन करना है पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, पाई माइनस x/2 डिवीजन में 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 2 इज अ कांस्टेंट. तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को ऑलवेज इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं हम. तो 2 जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा, यानी कि 1/4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई पाई माइनस x का होल स्क्वायर इंटू dx. अभी यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इसका एक्सपांशन करने के बाद में भी कर सकते हैं. एक्सपांशन यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कंसीडर करके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कर लो, फिर अलग अलग टर्म का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं. तो डायरेक्ट ऐसे करना है 1/4 पाई पाई माइनस x का होल स्क्वायर है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसलिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, पाई माइनस x का होल स्क्वायर एक पावर बढ़ गया यानी कि क्यूब 2 से 3 हो गया और बढ़ी हुई पावर से डिवाइड करना है यानी कि 3. अभी यहाँ पे x का कोसेंट माइनस है, बराबर, x का कोसेंट माइनस है इसलिए डिवाइड में माइनस आ जाएगा. ठीक है, सो डिवाइड बाय -3 हो गया. अभी लिमिट है 0 to 2 पाई तो हमें लिमिट रखनी है. सो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे पहले रखेंगे 2 पाई, माइनस करके ब्रैकेट कर लेंगे और फिर x की जगह पे रखना है 0. ओके, सो 1/4 पाई x की जगह पे पहले 2 पाई रखो तो पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस पाई की 3 पावर यानी कि माइनस पाई क्यूब. ऑड पावर है इसलिए माइनस का माइनस ही रहेगा. सो पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस पाई का क्यूब यानी कि हो जाएगा माइनस पाई क्यूब डिवाइड बाय -3 तो है ही, माइनस करके ब्रैकेट कर लेना है. अभी x की जगह पे रखना है 0, पाई माइनस 0 यानी कि पाई का क्यूब डिवाइडेड बाय -3 तो है नहीं, ब्रैकेट क्लोज. ओके, अभी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 1/4 पाई क्यूब बाई 3 प्लस पाई क्यूब बाई 3. दैट मीन्स 1/4 पाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का समेशन हो जाएगा पाई क्यूब प्लस पाई क्यूब, 2 पाई क्यूब बाई 3, 2 into 2 कैंसल आउट. सो आंसर हमें मिल गया पाई क्यूब बाई 6 पाई. अभी एक पाई यहाँ पे कैंसल आउट हो सकता है, एक पाई कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 6. तो हमें a0 की वैल्यू मिल गई है. अभी हमें क्या फाइंड करना है, an फाइंड करना है. तो an की फॉर्मूला हम रख देंगे पहले. तो an इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f of x cos nx dx. ओके, नाउ फिर से क्या करेंगे, f of x जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वो f of x की वैल्यू यहाँ पे
रख देंगे। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे रखेंगे पाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी फिर से जो हमने यहाँ पे किया था, 2 कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर होके बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, तो 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अभी एल्जेब्रिक फंक्शन के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग LIATE, एल्जेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। ठीक है, तो ये रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक यानी कि पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होगा, एंड कॉस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, वो बाद में आता है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन होगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, यानी कि पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कर लो, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन एन एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है एन, तो एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, अभी इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है और उसका मल्टीप्लाई में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर उसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि 2 आगे, पाई माइनस एक्स का एक पावर कम हो गई, जो भी पावर थी वो आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई में अभी जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो पाई माइनस एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन हुआ 0, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट पाई की वैल्यू होती है 3.14, कांस्टेंट वैल्यू है, सो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, सो 0 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रख दिया। अभी मल्टीप्लाई में इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन फिर से एन होगा, एन एक एन तो था ही, फिर से इंटीग्रेशन किया तो फिर से एन आएगा, एन इंटू एन हो जाएगा एन स्क्वायर, फिर से प्लस, अभी ये जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर से, तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट 2 है लेकिन उसके साथ में वेरिएबल वाला फंक्शन है पाई माइनस एक्स, तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो पाई, यहाँ पे पाई अकेला है, पाई कांस्टेंट अकेला है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1, 0 माइनस 1, वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ में ये कांस्टेंट है तो वो तो एज इट इज आएगा, बराबर। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखना है, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है, कोई वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे पाई जो है वो अकेला है, उसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है लेकिन माइनस साइन के साथ में है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट को एज इट इज रख के वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है, लेकिन अगर कांस्टेंट अकेला है उसके साथ में मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए पाई का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, ये कांस्टेंट वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है तो वो एज इट इज आएगा। माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करो, कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन माइनस कॉस है इसलिए आएगा माइनस साइन, सो माइनस साइन एन एक्स अपॉन फिर से एन स्क्वायर इंटू एन करो, क्या होगा एन क्यूब, लिमिट आ जाएगा 0 to 2 पाई। ओके, नाउ 1/4 पाई, अभी हमें लिमिट अप्लाई करनी है, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो मैंने आगे के लेक्चर 1 में बताया था उसके अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू साइन 2n पाई हो या साइन 0 हो, तो यहाँ पे देखिए साइन के अंदर हम अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 2n पाई, साइन n पाई है, 2n पाई है, कितने भी पाई है, पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए सिर्फ, लेकिन साइन n पाई बाई साइन n पाई है, साइन 2 पाई है, साइन 3 पाई है, साइन 4 पाई है, हर एक में साइन की वैल्यू क्या आती है 0 आती है, साइन 0 की भी साइन की वैल्यू, साइन 0 में भी वैल्यू 0 आती है, मतलब कि हम अपर लिमिट रखें या लोअर लिमिट रखें, साइन के अंदर तो वैल्यू 0 ही आनी है, इसलिए हम दोनों साइन वाले जो टर्म है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, वहां पे लिमिट रखने की जरूरत नहीं है। तो लिमिट हम कहाँ पे रखेंगे, सिर्फ बीच वाला जो कॉस वाला टर्म बचा है उसी के अंदर लिमिट रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट रखते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं, तो -2 माइनस माइनस माइनस, अभी 3 बार माइनस आया यानी कि माइनस, इन तीनों के माइनस को हमने माइनस कंसिडर कर लिया, वो माइनस पहले लिख दिया। अभी हम साइन नहीं चेक करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, इन तीनों का एक माइनस मैंने लिख दिया, अभी उन तीनों माइनस को फिर से हम नहीं देखेंगे। ठीक है, सो -2 इंटू पाई माइनस एक्स की जगह पे हम अपर लिमिट रख रहे हैं, यानी कि 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा माइनस पाई,
इनटू -1, लेकिन उसका माइनस मैंने आगे लिख दिया है, cos 2n पाई। cos 2n पाई मैंने आगे भी आपको बताया था लेक्चर 1 में, cos 2n पाई इज इक्वल टू -1/2n। पाई के साथ में जो होता है वो -1 के पावर में चला जाएगा, -1 के पावर में 2n यानी कि इवन पावर, आंसर क्या आ जाएगा 1। नेगेटिव वैल्यू की इवन पावर है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो -1 की 2n पावर आंसर हो गया 1। ओके, सो -2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 2 पाई रखा, पाई -2 पाई माइनस पाई, ये माइनस तो हमने आगे लिख दिया था, cos 2n पाई की वैल्यू 1, सो 1/n²। माइनस करके ब्रैकेट कर लेंगे। अभी x की जगह पे हमें रखना है लोअर लिमिट यानी कि 0, तो अभी x की जगह पे फिर से हम 0 रखते हैं, पहले 2 पाई रखा, अभी 0 रखना है, फिर से ये माइनस 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 उसका माइनस रख देंगे, 2 पाई -0 यानी कि पाई, ये माइनस तो हमने लिख दिया है, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय n²। इसको अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 1/4 पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 पाई बाई n² माइनस माइनस प्लस, फिर से 2 पाई बाई n² इज इक्वल टू 1/4 पाई। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यानी कि न्यूमरेटर का समेशन हो जाएगा 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, तो हो गया 4 पाई बाई n²। 4 पाई कैंसल आउट, तो हमें आंसर मिल गया 1/n²। तो an की वैल्यू हमें मिल गई 1/n², ठीक है। ओके, सो हमें an मिल गया है, a0 मिल गया, an मिल गया, अभी लास्ट बाकी बचा है bn। पहले ये लिख दो, उसके बाद में हम bn कर लेते हैं, ठीक है। तो a0 an जिस तरह से फाइंड किया है उसी तरह से bn फाइंड करना है। फर्क इतना है कि cos की जगह पे सिर्फ साइन हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, क्लियर। ओके, सो अब हम बढ़ेंगे bn की ओर। सो bn फाइंड करते हैं। यहां तक का आप पॉज करके लिख सकते हो वीडियो में से, और नोट्स बनाते रहना। सो अभी हम bn फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले bn का फॉर्मूला रख देते हैं। bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f(x). जिस तरह से मैंने बताया कि bn है तो यहाँ पे साइन आएगा, an की फॉर्मूला में यहाँ पे cos था, तो f(x) इंटू साइन nx dx। बाकी सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, फिर से f(x) की जगह पे हम वैल्यू रख देंगे f(x) की, पाई -x/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन nx dx। ओके, फिर से कांस्टेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, सो 1/4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई, पाई -x का होल स्क्वायर इंटू साइन nx dx। फिर से सेम रूल अप्लाई करना है, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन। जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको फर्स्ट टर्म में एज इट इज रखना है, यानी कि पाई -x का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस nx अपॉन x का कोएफिशिएंट n है तो n से डिवाइड कर लो, माइनस करके अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करो, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, सो 2 आगे, पाई -x की सिंगल पावर, एक जो भी पावर थी आगे आ गई, एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई में अभी पाई -x का डिफरेंशिएशन होगा 0 - 1। ओके, और इसका डिफरेंशिएशन ना समझ में आया तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। सो 2 इंटू पाई -x इंटू 0 - 1 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन करो, इसका डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, भाई माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा तो माइनस कॉस का माइनस साइन, सो माइनस साइन nx अपॉन फिर से n से डिवाइड करो, n इंटू n हो जाएगा n², प्लस करके अभी इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 इंटू आगे किया था उसी तरह से, 2 जो है कांस्टेंट है लेकिन कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो वेरिएबल वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि पाई कांस्टेंट अकेला है, उसके साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, हो गया 0 - 1 इंटू ये भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लिकेशन वाला कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखेंगे -1। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस, माइनस साइन है तो प्लस कॉस हो जाएगा, सो कॉस nx
अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन, यानी कि हो जाएगा एन क्यूब, लिमिट आएगा 0 to 2 पाई, क्योंकि आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो नाउ 1/4 पाई, अभी क्या करना है, लिमिट रखना है। तो सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन साइन वाला जो होगा उसमें अपर लिमिट रखो या लोअर लिमिट रखो, साइन 2n बाई भी 0 होगा, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी। सो दोनों लिमिट के अंदर साइन की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए साइन वाले को सीधा कैंसिल आउट कर लेते हैं। सिर्फ कॉस वाले टर्म को आपको देखना है और उसमें लिमिट रखना है। पहले 2 पाई रखेंगे, माइनस करके ब्रैकेट करके 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम x की जगह पे 2 पाई रखते हैं, अपर लिमिट पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस पाई, पाई माइनस 2 पाई यानी कि माइनस पाई का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, इनटू cos 2n पाई, cos 2n पाई अभी जस्ट बताया था मैंने, cos 2n पाई इज इक्वल टू -1/2n, क्या हो जाएगा +1, क्योंकि -1 की इवन पावर 1 होगा। सो cos 2n पाई 1, लेकिन आगे माइनस साइन है तो क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाई n। ये टर्म तो कैंसिल आउट है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी आएगा +2 इंटू cos 2n पाई, फिर से cos 2n पाई क्या होगा 1, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब, माइनस करके ब्रैकेट करना है और अभी x की जगह पे क्या रखना है 0 रखना है। तो x की जगह पे 0 रखो, पाई माइनस 0 यानी कि पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर cos 0 की वैल्यू होती है 1, लेकिन आगे है माइनस तो लिखेंगे -1 अपॉन n, प्लस माइनस माइनस प्लस है तो ये हुआ +2 इंटू cos 0 इज इक्वल टू 1। आगे के लेक्चर में देखा था कि ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे जो टर्म है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन 2 अपॉन एन क्यूब, माइनस करके ब्रैकेट में भी सेम टर्म है माइनस पाई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन क्यूब, तो ये दोनों टर्म सेम है, दोनों के बीच में माइनस साइन है, यानी कि सबके सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आंसर आ गया 0। सो bn की वैल्यू हमें मिल गई है 0। अभी क्या करना है, a0 an एंड bn तीनों की वैल्यू को मेन फॉर्मूला a0/2 वाले फॉर्मूला के अंदर रख देना है। तो a0 की जगह पे a0 की वैल्यू आ जाएगी, an की जगह पे an की वैल्यू एंड bn की जगह पे bn की वैल्यू रख देनी है। तो हमें फॉरवर्ड सीरीज, सो a0 की वैल्यू हमें मिली थी पाई स्क्वायर बाई 6, an की वैल्यू हमें मिली थी 1/n स्क्वायर एंड bn जो हमने फाइंड किया bn मिला हमें 0। अब ये तीनों वैल्यू को हमें मेन फॉर्मूला के अंदर रख देना है। f ऑफ x की जगह पे जो हमें फंक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर वो रखना है। सो पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर, f ऑफ x की जगह पे रखा पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a0 की जगह रखना है पाई स्क्वायर बाई 6। सो पाई स्क्वायर बाई 6, डिवीजन में 2 भी है, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12। सो पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। an की जगह पे an की वैल्यू रख दो, यानी कि 1/n स्क्वायर cos nx, प्लस bn की जगह पे bn की वैल्यू रखनी है, bn बराबर हमें 0 मिला है, तो 0 इंटू साइन nx यानी कि हो जाएगा 0, यानी कि हमें फॉरवर्ड सीरीज रिप्रेजेंटेशन मिल गया पाई माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 12 प्लस सिग्मा n बराबर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट cos nx अपॉन n स्क्वायर। अगर इसको एक्सपांड करना है तो सिग्मा n बराबर n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट में n बराबर पहले 1 रखो, फिर n की जगह पे 2 रखो, n की जगह पे 3 रखो और उन सब के बीच में आएगा प्लस का साइन, सिग्मा का मतलब वो हुआ, ठीक है। सो ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ था, एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ था और उसको हमने कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉरवर्ड सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड सीरीज। नेक्स्ट हम करेंगे फॉरवर्ड सीरीज के कुछ बदलाव करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के, ऑड फंक्शन आएंगे, इवन फंक्शन आएंगे, लिमिट कुछ चेंज करेंगे, उस टाइम पे कुछ मॉडिफिकेशन करते करते हम फॉरवर्ड सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो गुड डे एंड गुड बाय।